लिस्ट में गड़बड़ी हो रही है महाराष्ट्र में, झारखंड में। हरियाणा ने भी कोशिश की, लेकिन महाराष्ट्र की बात ऐसी है, भारतीय जनता पार्टी और उनके जो चेले चपाटे हैं, चोर लफंगे, उनके साथ वो चुनाव हारने जा रहे हैं। किसी भी हालत में जीत नहीं पा रहे। लोकसभा में लोग हार गए, हमने हराया उनको, बहुत कोशिश की, लेकिन विधानसभा में ये लोग हार रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं अभी मालूम है आपको? जो वोटर लिस्ट है उसमें गड़बड़ और घोटाले कर रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में 3M का ट्विस्ट, कौन होगा हिट, कौन होगा मिसफिट। 288 की लड़ाई स्वाभिमान, इंडिया और एनडीए में जा रही का पेंच। मराठवाड़ा मुस्लिम तोड़ पाएगा पार्टियों का तिलिस्म। भिवंडी का सबसे शानदार रेस्टोरेंट दस्तरखान अपने 3rd एनिवर्सरी पर लाए हैं हैप्पी आवर्स ऑफर, जहां लंच और स्नैक्स टाइम पर मिलेगा हर बिल पर 15% डिस्काउंट। लंच टाइम दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक और स्नैक्स टाइम शाम 4 से 7 बजे तक। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ खास पल बिताने की जगह इससे बेहतर और कहां। दस्तरखान रेस्टोरेंट एट भिनार विलेज, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। फ्री होम डिलीवरी के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। यूपी के बाद देश का सबसे बड़ा प्रदेश महाराष्ट्र में इस समय चुनावी घमासान आखिरी चरम पर है। राज्य में 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में इंडिया यानी महाविकास अघाड़ी और महायुति यानी एनडीए में शामिल दल अपने अपने हिसाब से राजनीतिक बिसात बिछा रहे हैं। सीटों को लेकर राजनीतिक दलों में बैठकों का दौर जारी है। सीटों के बंटवारे को लेकर बैठकों और कवायदों का दौर जारी है। महायुति यानी एनडीए और महाविकास अघाड़ी यानी इंडिया गठबंधन ऑल इज वेल बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दोनों ही गठबंधनों में सीटों के बंटवारे को लेकर अंदर खींच मची हुई है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक बैठकों का दौरा चल रहा है, लेकिन सहमति बनती नहीं दिख रही है। सहमति असहमति के बीच भाजपा ने 99वें प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी। वहीं इंडिया गठबंधन के घटक दल सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने में लगे हैं। मुंबई में उद्धव ठाकरे के आवास पर शिवसेना यूपीटी घटक के नेताओं की बैठक हुई। वहीं कांग्रेस के नेताओं में भी मंथन का दौर चला। शिवसेना यूपीटी उद्धव ठाकरे की बैठक के बाद पूर्व मंत्री आदित्य ठाकरे ने एनसीपी नेता शरद पवार से मुलाकात की। इन सब के बीच दिल्ली में कांग्रेस की होने वाली केंद्रीय चुनाव कमेटी की बैठक को टाल दिया गया। इंडिया एनडीए की सियासी हलचल के बीच मनोज जारंगी पाटिल ने बड़ा ऐलान किया है। मराठा और मराठवाड़ा की स्वाभिमान की लड़ाई लड़ने वाले मनोज जारंगी पाटिल ने विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। जारंगी नया समीकरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे 3M नाम दिया जा रहा है, यानी मराठवाड़ा, मराठा और मुस्लिम। और मराठवाड़ा की आवाज मनोज जारंगी पाटिल खुद बुलंद कर रहे हैं। चुनाव हलचल के बीच मनोज जारंगी पाटिल मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिलकर एक अलग संदेश दिया है। 6 जोन में बटे महाराष्ट्र में मनोज जारंगी पाटिल का वर्चस्व मराठवाड़ा और वेस्टर्न महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। और अगर इन दोनों जोन की बात करें तो यहाँ पर लोकसभा की 20 सीटें जबकि विधानसभा की कुल 116 सीटें हैं। इन इलाकों से आती हैं जो महाराष्ट्र की 288 सीटों में निर्णायक भूमिका रखती हैं। महाराष्ट्र के वोटर्स किस दल के पक्ष में जाते हैं ये तो 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन उससे पहले समीकरण बनाने और उसे काटने का दौर चल रहा है। इसलिए मनोज जारंगी जैसे नए किरदार सामने आ रहे हैं, लेकिन किसी का भी खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। बीजेपी ने जिन 99 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है उनमें से 80 सीटें हैं जहां पार्टी के मौजूदा विधायक हैं, जैसे भिवंडी वेस्ट महेश चौधरी मौजूदा सीटिंग एमएलए हैं और उन्हें बीजेपी से तीसरी बार टिकट कंफर्म हुआ है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। इनमें कई ऐसी सीटें हैं जिनमें उनके सिटिंग विधायक हैं, लेकिन उम्मीदवार की घोषणा नहीं की गई है। बीजेपी की पहली लिस्ट में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार का नाम नहीं है, जबकि 13 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया है।
महाराष्ट्र में चुनाव को लेकर 22 अक्टूबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, जिसमें अब 20 घंटे का समय रह गया है। वहीं माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन यानी महाविकास अघाड़ी, जिसमें कांग्रेस के साथ शिवसेना, यूपीटी और एनसीपी शरद पवार गुट हैं, और उसकी ओर से भी जल्द ही उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा। महायुति यानी एनडीए, जिसमें बीजेपी के साथ सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजीत पवार गुट है, उसने भी उम्मीदवारों की घोषणा को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रिया चल रही है। इधर महाराष्ट्र के राजनीति जानकारों का कहना है कि दोनों गठबंधनों में जीत के लिए फॉर्मूले बन रहे हैं, जिसमें प्रभाव वाली सीटों को लेकर पेच फंसा है, जिस वजह से सीट शेयरिंग नहीं फाइनल हो पा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा पेच विदर्भ को लेकर है। महाराष्ट्र की राजनीति के लिए अगले 30 घंटे ऐसे होंगे कि जिसमें दोनों गठबंधनों में कौन दल कितनी सीट पर चुनाव लड़ेगा, ये साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द वॉइस न्यूज।